पवित्र महीना शुरू हो चुका था। शिव मंदिरों में गूंज रहा था हर हर महादेव। हर गाँव वासी खुश था और सज धज कर निकला भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने। उसी चंद्रपुर गांव के किनारे एक छोटी झोपड़ी थी, जहां श्रद्धा नाम की छोटी बच्ची, जिसे सब प्यार से गुड्डी कहकर बुलाते थे, और उसके पिता हरिओम रहते थे। श्रद्धा भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती थी। पिताजी, मैं भी मंदिर जाऊंगी, आज पहला सोमवार है। बेटी, पूजा की थाली तो है नहीं, तू कैसे चढ़ाएगी जल? पिताजी, अगर मन में श्रद्धा हो तो मिट्टी का लोटा भी चांदी जैसा लगता है। सही कहा बेटी, भगवान तो सबके लिए एक है, बस सच्चे दिल से पूजना आना चाहिए। ठीक है बेटी, तुम जाओ और संभल के जाना। जी पिताजी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। श्रद्धा मंदिर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो जाकर देखती है कि सब भगवान को पूजने के लिए कुछ न कुछ लाए होते हैं। तभी वहाँ पर श्रद्धा का पड़ोसी शामू आता है और श्रद्धा से बात करने लगता है। अरे गुड्डी, ये मिट्टी के लोटे में क्या है? इसमें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जल लाई हूँ। अरे गुड्डी, ये मिट्टी का लोटा लेके क्या करेगी? भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए। भगवान दूध नहीं, सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना पीते हैं। तभी वहाँ पर पंडित शिवदत्त आते हैं और श्रद्धा की और शामू की दोनों की बात सुन लेते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सही कहा बच्ची, जो मन से आए वही सच्चा भोग होता है। फिर वे तीनों भगवान भोलेनाथ की आराधना करने बैठ जाते हैं। सुबह उठकर नदी से जल भरती है, बेलपत्र चुनती है, लोग उसे हंसते हैं, पर वो रुकी नहीं। श्रद्धा उदास होकर मंदिर में बैठी है। तभी वहाँ पंडित शिवदत्त आते हैं और श्रद्धा से बात करने लगते हैं। अरे क्या बात है गुड़िया बेटी, ऐसे उदास लग रही हो? बाबा, जब मैं मिट्टी का लोटे में जल लाती हूँ तो सब मुझे देख करके हंसते हैं। अब तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे मेरी बच्ची, कल तो तुम अच्छी बात कह रही थी और आज ऐसे? देखो, भोलेनाथ ये नहीं देखते कि कौन क्या लाया है, भोलेनाथ उसकी श्रद्धा देखते हैं, और तुम्हारा नाम भी तो श्रद्धा ही है। श्रद्धा खुश हो जाती है और भोलेनाथ के सामने देखकर मन में कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, पर जो है वो तुम्हारा है, बस आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे महादेव। बाबा, आपका धन्यवाद, आज आपने मुझे इतनी अच्छी बात समझाई। श्रद्धा मन ही मन खुश हो रही थी। फिर वो वहाँ से खड़ी होकर अपने घर जाने के लिए निकलती है। श्रद्धा के पिता हरिओम उदास बैठे हैं। तभी वहाँ श्रद्धा आती है। क्या हुआ पिताजी, आप उदास लग रहे हो? हाँ बेटी, क्या बताऊं, सिर्फ मैं नहीं, इस वक्त पूरा गांव उदास है। क्यों पिताजी, ऐसी क्या बात है? कई महीनों से ठीक से बारिश ही नहीं हुई, जिसके कारण गांव के सारे खेतों में पानी नहीं पहुंचा।
और धूप की वजह से खेतों का सारा पाक दिन ब दिन खराब हो रहा है। अब क्या होगा पिताजी? क्या हम कुछ कर नहीं सकते? कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। अब तो सब भोलेनाथ के हाथ में है। हम तो सिर्फ उम्मीद और बारिश का इंतजार कर सकते हैं। श्रद्धा हरिओम की ये बात सुनकर इधर उधर देखने लगती है और मन ही मन सोचती है, अब तो इस परेशानी से भोलेनाथ ही निकाल सकते हैं। पिताजी, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। फिर से? और इस वक्त क्यों? धूप बहुत है बेटी, शाम को चली जाना। नहीं पिताजी, मुझे अभी जाना है और वापस आने के बाद आपको सब बताऊंगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना बेटी। श्रद्धा दौड़ते हुए मंदिर जाने के लिए निकलती है, मानो जैसे मन में अलग ही उत्साह हो। श्रद्धा कड़ी धूप में मंदिर पहुंचती है और देखती है कि पंडित शिवदत्त मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे हैं। श्रद्धा पंडित शिवदत्त के पास जाकर बैठ जाती है और पंडित शिवदत्त से बात करने लगती है। नमस्ते बाबा, क्या हम भोलेनाथ से कुछ मांगे तो भोलेनाथ उस इच्छा को पूरा कर देते हैं? हाँ बेटा, जरूर पूरा करते हैं, लेकिन सच्चे मन से मांगे तो। वो भी बिना स्वार्थ की इच्छा अवश्य पूरी होती है। लेकिन बेटा, ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए भोलेनाथ से? जी बाबा, आज मुझे कुछ मांगना है। श्रद्धा वहाँ से खड़ी होकर खुशी के मारे भोलेनाथ के पास जाती है। हे भोलेनाथ, आज पहली बार आपसे कुछ मांगने आई हूँ। अगर आप हैं तो आज मेरा गांव बचा ले। बस मेरे खेत नहीं, सबके खेतों में हरियाली ला दे। इतना कहने के बाद श्रद्धा वापस घर आ जाती है और अचानक बिजली चमकती है। मंदिर के अंदर शिवलिंग से हल्की रोशनी निकलती है और तभी आसमान से तेज बारिश शुरू होती है। लेकिन अब ये बारिश विध्वंस नहीं, जीवनदायिनी बन जाती है। हैरानी से देखते हैं कि बारिश की वजह से पूरे गांव के सूखे खेत हरे भरे दिखते हैं। हर कोना हरियाली से भरने लगता है और हर गांववासी खुशी के मारे झूम उठता है। अरे बिरजू, ए देख, खेत कैसे हरे भरे दिख रहे हैं। हाँ, भोलेनाथ ने बचा लिया हमें। ये सिर्फ हमारी श्रद्धा बच्ची की सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना थी। हमारी श्रद्धा ने तो पूरे गांव की किस्मत बदल दी। मेरी श्रद्धा ने सबके लिए मांगा, भोलेनाथ ने सबको दे दिया। अब गांव मुस्कुराएगा और भोलेनाथ भी। श्रद्धा मन ही मन